Morning medicos. Today we are gonna see very important topic, that is how to approach thyroid swelling. ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे सवाल इससे आते हैं, तो हमने उसको एक फ्लो चार्ट में ऑर्गेनाइज किया है ना, ताकि हर सवाल का सही जवाब तक हम पहुंच सके और बहुत आसानी से पहुंच सके. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हाउ टू अप्रोच थायराइड स्वेलिंग. ओके, सबसे पहले कोई भी पेशेंट अगर हमारे क्लिनिक्स में या कहीं भी थायराइड स्वेलिंग के साथ आता है तो सबसे पहले हम उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं. क्लिनिकल एग्जामिनेशन के 3 मेथड होते हैं, क्राइल्स मेथड, लाहीज मेथड एंड पिज़ेलो मेथड. उसके बाद से जो नेक्स्ट टेस्ट मैं करवाता हूँ सीरम टीएसएच का करवाता हूँ. ओके, सीरम टीएसएच में मुझे क्या देखना है कि सीरम टीएसएच की वैल्यूज क्या है. सीरम टीएसएच की वैल्यू डिक्रीज है या नॉर्मल या इंक्रीज है. ओके, अगर डिक्रीज है मतलब क्या, हाइपरथायराइडिज्म है, इनडायरेक्टली वही कहना चाहता हूँ मैं. ओके, तो अगर हाइपरथायराइडिज्म या ये सवाल में आया कि सीरम टीएसएच की वैल्यू डिक्रीज है तो नेक्स्ट स्टेप पूछेगा हमारा कि व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप विल बी रेडियो आयोडीन स्कैन. रेडियो आयोडीन स्कैन पे क्या आता है, नोड्यूल्स पता चलते हैं कि हॉट है, कोल्ड है, वार्म है. क्या है नोड्यूल, जो स्वेलिंग है वो कैसा प्रेजेंट कर रहा है ना. तो मैंने बोला मान लो हॉट नोड्यूल आया या वार्म या कोल्ड नोड्यूल आ सकते हैं. अगर हॉट नोड्यूल आया तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है एंटी थायराइड ड्रग्स दे सकते हैं या रेडियो आयोडीन अब्लेशन कर सकते हैं. एंटी थायराइड ड्रग फॉलोड बाय रेडियो आयोडीन अब्लेशन या वैसे भी कर सकते हैं. ठीक है, ये वाला अगला चीज़ ये होता है. ओके, वेरी गुड. अब मैं इस साइड आता कि वार्म और कोल्ड होता तो क्या होता, तो मैं यूएसजी नेक करता. अब यूएसजी नेक के आगे क्या होता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ उस पर. अब मैं कहा कि नॉर्मल या एलिवेटेड था सीरम टीएसएच का वैल्यू, है ना, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर, अगर नॉर्मल है या एलिवेटेड है सीरम टीएसएच का वैल्यू, नेक्स्ट स्टेप हो यूएसजी नेक. यूएसजी नेक क्या किया हमने, यूएसजी अल्ट्रासाउंड किया नेक का. नेक में किसका अल्ट्रासाउंड किया, ऑब्वियसली जो स्वेलिंग है उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे. उस पर हम 5 चीज़ें मैं देखता हूँ और सबको एक पॉइंट देता हूँ. उसके हिसाब से मैं एक स्कोर बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ थायराइड स्कोरिंग सिस्टम. तो क्या क्या देखता हूँ, इकोजेनिसिटी कैसा है, इकोजेनिक फोकाई कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, मार्जिन कैसा है, शेप कैसा है. जैसे मार्जिन मान लो मे बी इरेगुलर तो मैं 1 पॉइंट दे दूंगा, शेप कैसा है, वैसे हिसाब से चलता है ना. तो मैं सब में पॉइंट देता हूँ और उस पॉइंट्स के आधार पे सबको मैं कुछ ना कुछ स्कोर देता हूँ. उस स्कोर के आधार पे 5 टायराइड स्कोरिंग सिस्टम होते हैं. टायराइड्स 1 2 3 4 5. 1 2 अगर टायराइड्स आता है स्कोरिंग तो हमें कुछ नहीं करना है, खत्म. लेकिन अगर 3 4 5 आता है तो हमारा अगला स्टेप होता है एफएनएसी करना, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करते हैं. ओके, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैच ये है कि 3 4 5 अगर आता है टायराइड्स में तो कब एफएनएसी करना है, उसमें भी तभी करना है जब साइज 2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो, 3 के लिए, 4 के लिए 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा हो एंड 5 के लिए 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो. ठीक है, तब हम एफएनएसी करते हैं. लेकिन अगर ये नहीं भी याद है तो चलेगा, ये याद होना चाहिए 3 4 5 में मैं करता हूँ एफएनएसी, ये भी याद है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं बात है अपने लिए. मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि सवाल में ये भी आ सकता है टायराइड्स 1 मतलब बिनाइन, ठीक है, टायराइड्स 2 मतलब नॉट सस्पिशियस और टायराइड सी मतलब माइल्डली, मॉडरेटली सस्पिशियस और टायराइड 5 मतलब हाईली सस्पिशियस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये ऐसे होता है. ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या, एफएनएसी. मैंने एफएनएसी कर दिया तो एफएनएसी करने के बाद जो क्लासिफिकेशन आता है मेरा थाई क्लासिफिकेशन आता है. तो थाई 1 होता है, थाई 1C होता है, थाई 2 होता है, थाई 3 होता है, थाई 4 और 5 होता है. ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि थाई 1 और थाई 1C अगर आ गया, मान लो मैंने एफएनएसी किया इनका, उसके बाद से मान लो मेरा थाई 1 या थाई 1C आ गया तो मैं क्या करूँगा, तो रिपीट यूएसजी करूँगा. रिपीट यूएसजी गाइडेड एफएनएसी, क्या करूंगा, यूएसजी गाइडेड एफएनएसी करूंगा. अब यूएसजी से देखे कि मुझे लगता है कि कहीं गलत सही सैंपल ले लिया, पता नहीं क्या है, इसलिए मैं दोबारा डायग्नोसिस में इस बार क्लियर नहीं बना पाया, इसलिए मैं रिपीट करूंगा, अंडर यूएसजी गाइडेड करूंगा इस बार. 1 मतलब होता है नॉन डायग्नोस्टिक, 1C मतलब नॉन डायग्नोस्टिक बस सिस्टिक, C फॉर सिस्टिक याद रखेंगे. 2 मतलब क्या होता है, नॉन नियोप्लास्टिक, मतलब ठीक है फॉलोअप करो, मतलब न्यूप्लास्टिक नहीं है. 3 मतलब होता है फॉलिकुलर. तो यहीं पे थोड़ा सा कैच है, फॉलिकुलर पे बहुत सारे सवाल आते हैं, इस पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं. क्यों, क्योंकि मैं फॉलिकुलर वाले में नहीं बता सकता कि ये मैलिग्नेंट है कि नहीं है, सिर्फ एफएनएसी से तो नहीं बता सकता एटलीस्ट. क्यों, क्योंकि एफएनएसी पे मुझे ये नहीं पता चलेगा कैप्सूल को इन्वेड किया है या वैस्कुलर इन्वेजन है कि नहीं है. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हेमीथायरॉयडेक्टमी, आधा हाफ थायराइड को काट के, है ना, हेमीथायरॉयडेक्टमी करते हैं. तो हेमीथायरॉयडेक्टमी करने के बाद भेजता हूँ सैंपल में. ठीक है, अब वहाँ से पैथोलॉजिस्ट कंफर्म करके बताएगा कि कैप्सुला या वेस्कुलर इन्वेजन है कि नहीं. वो होगा तो कंप्लीट थायरॉयडेक्टमी में इसको कंफर्म मतलब बदल दूंगा, कंप्लीट थायरॉयडेक्टमी करूंगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. ओके, अब मैं आता है थाई 4 और थाई 5. थाई 4 या थाई 5 मतलब इसका मतलब हाईली सस्पिशियस ऑफ द मैलिग्नेंसी, इसका मतलब मैलिग्नेंट ऑफ द थाई 5 मतलब इनमें तो थायरॉयडेक्टमी करनी है. ठीक है, तो ये कंप्लीट अप्रोच है थायराइड स्वेलिंग का, स्टेप वाइज सिक्वेंशियल मैनर में, एक फ्लो चार्ट में. तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं, इससे हर सवाल सही होगा. ओके, थैंक यू.